जय हिंद दोस्तों। आप सभी को मेरी राम राम। मैं पुष्पेंद्र सिंह आप सभी का परमवीर चक्र सीरीज के 13वें एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कहानी है भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर की, जो भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के हमले के खिलाफ श्रीनगर एयरबेस के बचाव में शहीद हुए। भारतीय वायुसेना के आज तक के वे इकलौते जवान हैं जिन्हें बहादुरी के लिए दिए जाने वाले देश के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म 17 जुलाई 1943 को लुधियाना पंजाब के रोरका इसबाल गांव में हुआ था। उनके पिता त्रिलोक सिंह सेखों भारतीय वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट पद पर थे। 4 जून 1967 को निर्मलजीत सिंह सेखों ने भारतीय वायुसेना ज्वाइन की। वे 97 जीडीपी पायलट कोर्स से आए थे। अक्टूबर 1968 में उन्हें 18 स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स में भेज दिया गया। नेट्स उड़ाने का उन्हें अच्छा अनुभव था। उनकी लंबाई 6 फीट से ज्यादा थी, इसलिए सभी उन्हें देखकर सोचते थे कि वे छोटे से नेट में कैसे बैठते होंगे। नियुक्ति के करीब 4 साल बाद सेखों के गुड वर्क ने उन्हें फ्लाइंग अफसर के पद तक पहुंचा दिया। इसी बीच मंजीत कौर नाम की एक लड़की उनकी जिंदगी में आई और उनकी पत्नी बन गई। शादी को महज कुछ ही दिन हुए थे। सेखों शादी के जश्न की तैयारी कर रहे थे। छुट्टियां कहाँ बिताई जाएं, इस पर मशवरा चल रहा था। इसी दौरान 3 दिसंबर 1971 को खबर आती है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ जंग छेड़ दी है। फिर क्या था, तत्काल सेखों ने तय किया कि वह मोर्चा संभालेंगे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वह भारतीय वायुसेना की द फ्लाइंग बुलेट 18वीं स्क्वाड्रन में काम कर रहे थे। 14 दिसंबर 1971 को श्रीनगर हवाई अड्डे पर पाकिस्तानी वायुसेना के AF-86 जेट विमानों द्वारा 26वीं स्क्वाड्रन PAF बेस पेशावर से हमला किया। सुरक्षा टुकड़ी की कमान संभालते हुए फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह वहां पर 18 नेट स्क्वाड्रन के साथ तैनात थे। जैसे ही हमला हुआ, सेखों अपने विमान के साथ स्थिति में आ गए और तब तक फ्लाइंग लेफ्टिनेंट गुम्मन भी कमर कसकर तैयार हो चुके थे। एयरफील्ड में एकदम सवेरे काफी धुंध थी। सुबह 8:02 पर चेतावनी मिली थी कि दुश्मन आक्रमण पर है। निर्मलजीत सिंह तथा गुम्मन ने तुरंत अपने उड़ जाने का संकेत दिया और उत्तर की प्रतीक्षा में 10 सेकंड के बाद बिना उत्तर उड़ जाने का निर्णय लिया। ठीक 8:04 पर दोनों वायुसेना अधिकारी दुश्मन का सामना करने के लिए आसमान में थे। उस समय दुश्मन का पहला F-86 सेवर जेट एयरफील्ड पर गोता लगाने की तैयारी कर रहा था। एयरफील्ड में पहले गुम्मन के जहाज ने रनवे छोड़ा था। उसके बाद जैसे ही निर्मलजीत सिंह का नेट उड़ा, रनवे पर उनके ठीक पीछे एक बम आकर गिरा। गुम्मन उस समय खुद एक सेवर जेट का पीछा कर रहे थे। सेखों ने हवा में आकर 2 सेवर जेटों का सामना किया। इनमें से एक जहाज वही था जिसने एयरफील्ड पर बम गिराया था। बम गिरने के बाद एयरफील्ड से कॉम्बैट एयर पेट्रोल का संपर्क सेखों तथा गुम्मन से टूट गया था। सारी एयरफील्ड धुएं और धूल से भर गई थी, जो उस बम विस्फोट का परिणाम थी। इस सब के कारण दूर तक देख पाना कठिन था। तभी फ्लाइट कमांडर स्क्वाड्रन लीडर पठानिया को नजर आया कि कोई 2 हवाई जहाज मुठभेड़ की तैयारी में हैं। गुम्मन ने भी इस बात की कोशिश की कि वह निर्मलजीत सिंह की मदद के लिए वहां पहुंच सकें, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। तभी रेडियो संचार व्यवस्था से निर्मलजीत सिंह की आवाज सुनाई पड़ी, मैं 2 सेवर जेट जहाजों के पीछे हूं, मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। उसके कुछ ही क्षण बाद
नेट से आक्रमण की आवाज आसमान में गूंजी और एक सेवर जेट आग में जलता हुआ गिरता नजर आया। तभी निर्मलजीत सिंह सेखों ने अपना संदेश प्रसारित किया, मैं मुकाबले पर हूं और मुझे मजा आ रहा है। मेरे इर्द गिर्द दुश्मन के दो सेवर जेट हैं। मैं एक का पीछा कर रहा हूं, दूसरा मेरे साथ साथ चल रहा है। इस संदेश के जवाब में स्क्वाड्रन लीडर पठानिया ने निर्मलजीत सिंह को कुछ सुरक्षा संबंधी हिदायत दी। इसके बाद नेट से एक और धमाका हुआ, जिसके साथ दुश्मन के सेवर जेट के ध्वस्त होने की आवाज भी आई। उनका निशाना फिर लगा और एक बड़े धमाके के साथ दूसरा सेवर जेट भी ढेर हो गया। कुछ देर की शांति के बाद फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का संदेश फिर सुना गया। उन्होंने कहा, शायद मेरा जेट भी निशाने पर आ गया है। गुमन, अब तुम मोर्चा संभालो। यह निर्मलजीत सिंह का अंतिम संदेश था और वह वीरगति को प्राप्त हो गए। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने उस दिन से पहले तक जो कुछ भी सीखा था, सब की झलक कुछ घंटों में दिखा दी। सेखों की बहादुरी, अपने एयरक्राफ्ट की बेहतरीन मूनवेरिंग और कभी हार न मानने का जज्बा देखकर दुश्मन भी हैरान था। सेखों ने अकेले ही दुश्मन के 6 लड़ाकू विमानों का सामना किया और उन्हें भगाया। अगर उस दिन सेखों नहीं होते तो शायद जंग की आखिरी तस्वीर कुछ और ही होती। सेखों ने आखिरी वक्त में एयरक्राफ्ट से निकलने की कोशिश की, जो सफल नहीं हुआ। उनके विमान का मलबा एक खाई में मिला, मगर सेखों के पार्थिव शरीर का कुछ पता नहीं चला। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने उस दिन आसमान में जो जादूगरी दिखाई, उससे पाकिस्तानी एयरफोर्स भी हैरान थी। विंग कमांडर सलीम बेग मिर्जा ने जंग के अपने अनुभवों में सेखों की बहादुरी को सलाम किया है। मिर्जा ने एक लेख में उस जंग का पूरा ब्यौरा सामने रखा है। सेखों भारतीय वायुसेना के इकलौते ऐसे जवान हैं जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कुछ दिनों पहले ही सेखों की पत्नी बनी मंजीत कौर राष्ट्रपति वी गिरी से अपने पति को दिए जाने वाले सम्मान को स्वीकार करती हैं। जलते हुए इन दियों को हम बुझने नहीं देंगे, मर जाएंगे पर वतन को झुकने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मेरी तबीयत खराब होने के कारण बोलने तथा आवाज में जो परेशानियां हुई हैं, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें।